हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज से बच्चों हैं क्लास 5th के भी मैथ्स के वीडियोस आपके लिए आएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज हम समझेंगे मैथ्स जो है क्लास 5th का, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, कितनी चैप्टर्स दिए हुए हैं, हर चैप्टर के अंदर क्या क्या वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको समझनी भी है। तो उन सब बातों को आज हम बच्चों रिव्यू करेंगे और फिर उनके बाद एक एक्सरसाइज भी करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या क्या है, आप लोगों को क्या क्या समझ आ जाएगा इस चैप्टर से और क्या क्या आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करें तो कंटेंट में देखो, पहला जो चैप्टर है बच्चों वो है लार्ज नंबर्स, है ना बच्चों। तो देखो लार्ज नंबर्स यानी हमें नंबर्स की जो गेमिंग होगी वो सारी बातें को हम समझेंगे। जैसे लेटस पहला तो रिवाइज रहेगा बच्चों, हमेशा की तरह जो इस बुक की खासियत है वो रिवीजन दे रखा है, हर एक चैप्टर्स में दे रखा है बच्चों। उसके बाद कह रहे 7 डिजिट एंड 8 डिजिट्स के नंबर्स को भी आप पढ़ेंगे क्लास 5th में, एंड 9 डिजिट्स के नंबर भी आप क्लास 5th में पढ़ लेंगे बच्चों। इवन आपको नंबर की जो प्रॉब्लम है क्लास 5th तक ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छे से अंडरस्टूड हो जाएंगे। ठीक, अंडरस्टैंडिंग द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बताया जाएगा, है ना। उनके बाद इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशंस है, इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं, तो उन सभी बातों को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद है डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशंस, नंबर को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशंस करेंगे, उन सभी नंबर्स को आप समझेंगे। फिर है बच्चों प्रेडिशर्स एंड सक्सेसर्स भी आप समझेंगे, इसमें भी कंपेयर्स नंबर्स को समझेंगे, नंबर का किस तरीके से कंपेयर करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, फॉर्मिंग। उसके बाद है फॉर्मिंग नंबर को कैसे आप मान लो कि 6-7 नंबर दे दिया और उससे आपको एक ग्रेटर नंबर बनाना है या स्मॉलर नंबर बनाना है, तो ये सब बातों को डिस्कस करेंगे इसमें। फिर राउंडिंग ऑफ नंबर पढ़ेंगे बच्चों, कैसे हम नियरेस्ट 10 निकालते थे, कैसे नियरेस्ट 100 निकालेंगे, 1000 निकालेंगे, ये सारे बातें को हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट जो है बच्चों वो रोमन न्यूमरल्स है, राइट। तो रोमन न्यूमरल्स ऑलरेडी आपने बच्चों 4th तक बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है बच्चों तो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, रोमन नंबर का एकदम डिटेल्स है बच्चों, तो आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, है ना। चलिए, तो सेकेंड चैप्टर में देखो बच्चों आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या आप सीखेंगे। द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस कह रहे बच्चों, द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, पहला वही लेटेस्ट रिवाइज होगा बच्चों, जो आपने 4th क्लासेस में फंडामेंटल के ऑपरेशन में जो रिवीजन्स पढ़ चुके हैं उनके रिवीजन देखने को मिलेगा। फिर मल्टीप्लिकेशंस करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लाइजर्स होगा बच्चों, एंडिंग विद 0 से मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। लैटिक्स मल्टीप्लिकेशंस को भी देखेंगे बच्चों, क्या होता है लैटिक्स, ये आपके लिए एक नया रहेगा बच्चों मेथड मल्टीप्लिकेशंस करने का। डिविजन्स ऑफ लार्ज नंबर्स को आपको देखने को मिलेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट। क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ये बहुत अच्छा है आपके लिए। एस्टिमेशंस इन ऑपरेशंस ऑन नंबर, एस्टिमेशंस और ऑपरेशन भी आप देखेंगे इस चैप्टर्स के अंदर। और चलिए, तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आपने देख लिया क्या क्या पढ़ना है। चलिए थर्ड चैप्टर में देखो क्या है बच्चों, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। क्या है बच्चों, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको हायर क्लासेस में भी देखने को मिलेगा, लाइक 6, 7, 8 में भी आप पढ़ेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल। इवन आप हायर क्लासेस तक भी ये टर्म जो आपको चलता चला जाएगा। सो देखते हैं क्या है इसमें, वही सेम चीज़ें है बच्चों। पहला लेटेस्ट रिवाइज, मतलब रिवाइज आपको मिलेगा जो आपने 4th क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उन सारे बातों को एक शॉर्ट समरी या एक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको रिवाइज करके दिखाया जाएगा। फिर फैक्टर्स को पढ़ेंगे आप। फिर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज, मतलब 2 के डिविजिबिलिटीज क्या है, 3 के क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, 7 का क्या है, 8 का क्या है, सो ऑन रहेगा बच्चों। फिर प्राइम नंबर्स आपको देखने को मिलेगा, कंपोजिट नंबर समझेंगे आप। प्राइम फैक्टराइजेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है आप इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड इवन उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF समझेंगे बच्चों। उसके बाद मल्टीप्लाइज हैं, मल्टीप्लाइजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM भी पढ़ेंगे बच्चों।
डिस्कवर द रिलेशंस ऑफ HCF और LCM। वाह, सबसे इंपॉर्टेंट बातें रहेगी बच्चों, HCF और LCM के बीच में रिलेशन को आप समझेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों। जब इन चैप्टरों को जब मैं स्टार्ट कराऊंगा आपको, है ना, बहुत फन आएगा बच्चों, है ना। चलो देखो, फ्रैक्शन है चैप्टर 4 में, क्या पढ़ेंगे हम, फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन में सेम वही लेटेस्ट रिवाइज पढ़ेंगे बच्चों, जो क्लास 4th में आप पढ़ चुके होंगे। उसके बाद कह रहे फैक्ट अबाउट फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन के फैक्ट्स को समझेंगे बच्चों कि फ्रैक्शन का क्या फैक्ट्स है, बहुत इंटरेस्ट आएगा बच्चों। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन को देखेंगे, किस तरीके से उसको कंपेयर किया जाएगा, किस तरीके से ऑर्डर में किया जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर्स। देन उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन को समझेंगे, जो बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शन को देखेंगे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को देखेंगे, एंड साथ साथ बच्चों वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन को भी समझेंगे, जो बहुत ही बच्चों को कंफ्यूज रहता है, बट बच्चों में बहुत ही फन तरीके से आपको करवाऊंगा। ओके, सो अगला चैप्टर देखते हैं बच्चों, 5th चैप्टर है डेसिमल। तो डेसिमल में क्या पढ़ेंगे बच्चों, एट द आइसक्रीम स्टॉल्स, इंट्रोडक्शंस टू डेसिमल्स, है ना, रीडिंग, राइटिंग एंड कवरिंग बच्चों, है ना। उसके बाद है डेसिमल्स, प्लेस वैल्यू एंड फीस वैल्यू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ चुके भी होंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल, डेसिमल को किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, इन सभी बातों को पढ़ेंगे। फिर लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स को देखेंगे। फिर कंपेयरिंग डेसिमल्स को हम देखेंगे, एंड एडिशंस ऑफ डेसिमल्स पढ़ेंगे बच्चों। सब्सट्रैक्शंस ऑफ डेसिमल्स होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो इन सब चीज़ों को देखने को आपको मिलेगा जब डेसिमल चैप्टर की बिगिनिंग हो गई, राइट। तो चलिए अगला चैप्टर देखते हैं कि उस चैप्टर में क्या क्या है बच्चों, और क्या क्या आप सीखेंगे। इन सभी बातों को माइंड में सेट कर ले बच्चों, ठीक है। परसेंटेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत काम आएगा, आपकी बिगिनिंग हो रही है परसेंटेज का यहाँ से, और बहुत अच्छे से आप इनको समझना भी, है ना, जिससे कि आपको आगे क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ आएगा बच्चों। एट द बुक स्टोर्स है बच्चों, कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज में है, कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना देखेंगे आप, कन्वर्टिंग परसेंट इनटू डेसिमल्स नंबर्स में आप देखेंगे, फाइंडिंग परसेंट ऑफ द नंबर्स को देखेंगे बच्चों, व्हाट परसेंट्स इन वन अनदर्स नंबर्स को देखेंगे। इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे डीपली। एंड उसके बाद है बच्चों कॉन्सेप्ट कनेक्शन। कॉन्सेप्ट कनेक्शन जो है बच्चों पेज नंबर 106 में है, जो ये 6 चैप्टर आपने पढ़ चुके हैं, उस चैप्टर का एक कनेक्शंस होंगे, यानी एक समराइज होंगे या एक पेपर्स हैं आपको जो सॉल्व कराए जाएंगे, राइट। चलिए तो 7 चैप्टर में देखो क्या पढ़ेंगे आप। 7 चैप्टर में है जो बच्चों वो ज्योमेट्री है। क्या है बच्चों, ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगा इसमें। लेटस रिवाइज करेंगे, है ना, जो आपने क्लास 4th में पढ़ चुके हैं। पॉइंट एंड लाइंस को समझेंगे बच्चों, रिलेशन बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइंस के बीच की चीज़ें को समझेंगे हम लोग। कोलिनियर पॉइंट को समझेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को समझेंगे, प्लेन समझेंगे, एंगल को समझेंगे, कंस्ट्रक्शंस ऑफ एंगल विद प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर से कैसे एंगल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इन बातों को समझेंगे। टाइप्स ऑफ लाइन समझेंगे, पॉलीगॉन्स है, ट्रायंगल्स है, सर्कल्स है, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ जो बच्चों एक सैम्पल टेस्ट पेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। कब, जब आप 1 to 7 चैप्टर करेंगे, उसके साथ साथ आपको सैम्पल टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा, राइट। चलिए तो अगला चैप्टर देखते हैं। 8 में क्या पढ़ेंगे बच्चों। 8 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, पेरीमीटर्स है बच्चों। पेरीमीटर्स, एरिया एंड वॉल्यूम। क्या है बच्चों, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बच्चों। तो लेटस रिवाइज देखेंगे आप, है ना। एरिया ऑफ फिगर्स और नॉट कर्विंग है बच्चों। पेरीमीटर बाय यूजिंग फार्मूलाज है। एरिया निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को देखेंगे। एरिया ऑफ कन्वर्टिंग फिगर्स इन होल स्क्वायर्स को देखेंगे। एंड वॉल्यूम भी पढ़ेंगे बच्चों। बहुत मजा आने वाला है इन चारों चैप्टरों में, है ना। चलिए अब देखेंगे मेजरमेंट। क्या है, मेजरमेंट है चैप्टर 9 में। तो लेटस रिवाइज देखेंगे सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद द मैट्रिक मेजरमेंट देखेंगे।
कन्वर्जन्स ऑफ मैट्रिक मेजरमेंट को समझेंगे हम लोग, डिफरेंट यूनिट एंड अदर डेसिमल सिस्टम्स को हम लोग देखेंगे, ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक मेजरमेंट को देखेंगे हम लोग, एवरेज समझेंगे एंड टेम्परेचर्स को भी समझेंगे। बहुत मजा आने वाला है बच्चों। चलिए तो आगे देखते हैं, अगला क्या है बच्चों, टाइम क्या है। टाइम जो है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर्स है जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेट अस रिवाइज को आप देखेंगे, कन्वर्टिंग बिगर यूनिट इनटू द स्मॉलर यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उन बातों को हम समझेंगे। कन्वर्टिंग स्मॉलर यूनिट्स टू बिगर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 24 हावर्स क्लॉक में देखेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शंस को भी समझेंगे कि टाइम में किस तरीके से एडिशन करेंगे, किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करेंगे। एंड कह रहे रिमेंबरिंग डेज बाय द कैलेंडर्स, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर लगता है बच्चों मुझे। आप बिना देखे ही, बिना याद किए हुए आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डेज याद कर लेंगे। सो रिमेंबरिंग बाय द डेज और ऑन द कैलेंडर्स के हेल्प से, राइट। तो ये चैप्टर्स आपके बच्चों क्या है क्लास 5 में आपको देखने को मिलेगा। चलिए कनेक्शंस क्या है बच्चों, तो अब वही सेम चीज़ें हैं जो आपने चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट कनेक्शन होगा। सभी कॉन्सेप्ट को कनेक्शन करके एक एक्सरसाइज आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों। उसके बाद आप पढ़ेंगे मनी, राइट। क्या है मनी, मनी में क्या पढ़ेंगे, लेट अस रिवाइज, वही चीज़ें सेम है बच्चों। द यूनिटरी मेथड्स को आप देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ही मजा आता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को देखते हैं तो, राइट। उसके बाद 12 चैप्टर है बच्चों सिमेट्री एंड पैटर्न। क्या है सिमेट्री एंड पैटर्न, यहाँ तो एकदम फन की तरह पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ जो चैप्टर्स है बहुत ही मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिलता है, एक सिमिलरिटीज देखने को मिलता है। जैसे आप इस फिगर में देखते भी हैं बच्चों, है ना, आप मिरर के सामने, दर्पण के सामने जब आप खड़े हो जाते हैं तो आप अपनी सिमिलरिटीज को देखते हैं कि क्या आपके अंदर कमियां हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो उसी तरीके से चैप्टर भी है बच्चों सिमेट्री एंड पैटर्न, राइट। इसमें क्या सीखेंगे आप, सिमेट्री सीखेंगे बच्चों, सिमेट्री इन प्लेन शेप ऑफ समझेंगे बच्चों, टेसलेशन समझेंगे बच्चों, रिफ्लेक्शन को समझेंगे आप, है ना, स्लाइड्स, फ्लिप एंड टर्न्स को समझेंगे और पैटर्न भी समझेंगे, राइट। फिर उनके बाद आपकी कॉन्सेप्ट कनेक्शंस रहेगा जो बहुत ही मज़े आता है बच्चों। कॉन्सेप्ट कनेक्शन के जब क्वेश्चन आप करेंगे तो पूरी आप जितने भी चैप्टर पढ़ चुके हैं ना उन सब का अच्छे से रिवीजन हो जाता है। कॉन्सेप्ट कनेक्शंस नाम ही है बच्चों कॉन्सेप्ट कनेक्शंस, राइट। आपका भी कनेक्शन हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। सो डेटा हैंडलिंग है बच्चों, लास्ट चैप्टर जो है बच्चों वो डेटा हैंडलिंग्स है, जो लेटेस्ट पहले रिवाइज देखेंगे आप, कलेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ डेटा देखेंगे, टेली चार्ट देखेंगे बच्चों, बार ग्राफ को समझेंगे आप, है ना, सर्कल का ग्राफ समझेंगे आप। उसके बाद जो है इस बुक के अंदर जो बच्चों क्या है सिंपल टेस्ट पेपर 2 होंगे बच्चों, फिर आपका आंसर्स है एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग बातें हैं वो बच्चों प्रैक्टिस सेक्शंस है। हर एक चैप्टर का आपको प्रैक्टिस सेक्शन दिया है जो अपने आप में बहुत ही मज़े वाला है, बहुत ही इंटरेस्ट आता है बच्चों जब आप प्रैक्टिस सेक्शंस को लगाते हैं, राइट। तो आई होप ये सभी चैप्टर्स आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कितनी चीज़ें आपको क्लास 5 के मैथ में सीखने को मिल सकता है, राइट। तो चलिए तो आज हम जो बच्चों लार्ज नंबर्स, तो लार्ज नंबर में क्या क्या पढ़ना है इन सारे बातों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है ना। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले लेटेस्ट रिवाइज है, हर एक चैप्टर में रिवाइज दे रखा है बच्चों। क्या लुक, तो लुक मतलब देखो, आई हैव वोन टॉफीज, क्या है बच्चों ये टॉफी है 9999 इज द नंबर, राइट। यहाँ पे देखो बच्चों कह रहा है 99,999 है। कह रहे इफ यू गॉट द मेनी कैंडल्स आर यू गोइंग शेयर दैम विथ मी, तो कह रहे कैंडल्स को शेयर्स करोगे आप। सो यहाँ पे देखो बच्चों क्या किस तरीके से बच्चों की ट्रॉफी निकल रही है, यहाँ पे देख लो, है ना। सो कह रहे हैं राजन हैज़ वोन अ कैंडल्स फ्रॉम द सलोट ऑफ मशीन्स द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो होता है बच्चों ऑलरेडी आपको पता है ना। चलिए तो क्या होता है बच्चों 99,999 होता है 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर।
इज लकी नंबर ही विल शेयर द टॉफी विद हिज फ्रेंड सनी। तो कह रहा है उनका जो है बच्चों राजत है बच्चों, जिनका फ्रेंड है सनी, वो अपने फ्रेंड को शेयर कर रहा है टॉफ़ी जो है वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो 5 डिजिट्स के नंबर हैं वो लकी नंबर है, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। रिकैप एक्सरसाइज इज टू इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज इज practice for that, right now. So let's see, write the expanded form of the given number। तो यहाँ पे कह रहा है हमें एक्सपेंड करना है। क्या करना है? एक्सपेंड करना है ये जो हमको नंबर्स दिया हुआ है। तो कैसे एक्सपेंड करते हैं, है ना। तो देखो बच्चों क्या है, 2 जो है 2,03,595 है, तो इनको आप कैसे एक्सपेंड करेंगे। जैसे 4 लाख है 99,725, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, है ना। 5,46,200, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, है ना। तो देखो 2 लिखेंगे बच्चों, और 2 लाख प्लेसेस पे है तो 2 लाख लिख दो, या आप 2 के जगह पे 50 लगा दो। इस तरीके से ऑलरेडी बच्चों मैंने कर रखा है आपका समय बचाने के लिए, और कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा बातें समझा पाऊँ, इसलिए बच्चों ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है। आप चाहे तो यहाँ से आप अपनी नोटबुक में या बुक में फिल कर लें, फिर इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, है ना। चलिए तो देखो हमने किया है बच्चों ऑलरेडी। तो 2 जो है बच्चों लाख प्लेसेस पे है, तो यहाँ पे 1 लाख से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 लाख हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 है तो 0 को करोगे तो ऑलरेडी 0 ही होगा। फिर 3 जो है बच्चों 1000 प्लेसेस पे है, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 3000 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया 500 हो जाएगा। फिर 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया सर? तो कह सकता है कोई बच्चे क्यों किया आपने। तो देखो बच्चों 9 जो है ना वो 10 प्लेसेस पे है, 5 जो है वो 100 प्लेसेस पे है, 3 जो है वो 1000 प्लेसेस पे है, और 2 जो है वो लाख प्लेसेस पे है, इसलिए हमने उससे मल्टीप्लाई किया, राइट। ये आप रीजन भी बता सकते हैं अगर आपसे कोई पूछ देता है तो इस तरीके से आप एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो 4 लाख में है, 4,99,725, तो कैसे करेंगे, सेम वही 4 लाख लिखेंगे, है ना। 90,000 लिखेंगे, फिर 9,000 लिखेंगे, फिर 700 है, फिर 20 है, फिर 5 है, फिर सबको ऐड करोगे तो यही निकल के आ जाएगा, ठीक। अगला देखो कह रहा है 4,46,254, तो वही पहले 5 लाख करेंगे, फिर 40,000 करेंगे, फिर 6,000 करेंगे, फिर 200 करेंगे, फिर 50, फिर 4 करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा आपका। अब देखिए अगला कह रहा है 7,26,462, तो पहले 7 लाख करेंगे, फिर 20,000 करेंगे, फिर 6,000 करेंगे, फिर 400, फिर 60, फिर 2, आप सभी को ऐड करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं, ये आप ध्यान से अच्छे से याद रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म, ठीक। तो यहाँ देखो वर्ड में दिया हुआ है 6,23,040, तो 6,23,040 इस तरीके से आपको लिख देना है, मार्क कर देना है। ये जो निकल के आया बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर आप इनको शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। बी देखिए 9,42,920 है, तो 9,42,920 है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में दे दिया है ना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म 37,609 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 80,007 दे रखा है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। 80,016 है तो 18,016 लिख देंगे। 2,53,500 एंड 1 दे रखा है, तो 2,53,501 इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा, ये आपने क्लास 4th में ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे बच्चों, है ना। चलिए तो देखते हैं बच्चों अगला क्या है, थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। अच्छा अब मुझे वर्ड में लिखना है, इससे पहले वर्ड्स दे रखा था, शॉर्ट फॉर्म में क्या रहा था लिखने के लिए, अब दे हमें क्या है वर्ड मतलब जो क्या है शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, और कह रहे वर्ड में लिखो, घुमा रहा है क्वेश्चन को, वैसे क्वेश्चन को सेम कर रहा है। जैसे बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं 6,58,157, तो 6,58,000 एंड
157। तो आप चाहो तो कॉमा लगा दो बच्चों, 6,58,157। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 79,246, तो वही लिख दिया मैंने ऑलरेडी, आप चाहे तो इसको देख लीजिए अच्छे से, है ना। फिर कह रहे 86,954, तो हमने वो ऑलरेडी लिखा। यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, 88,888 हैं, तो ये लिख दिया हमने। फिर उनके बाद जो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, कंपेयर, राइट, क्या पूछ रहा है बच्चों, कंपेयर करना पूछ रहा है। तो किस तरीके से आप इनको कंपेयर करेंगे वो बहुत अच्छे से आपने पढ़ चुके हैं। देखो, कंपेयर द फॉलोइंग्स नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो जो बड़ा होता है उसके तरफ ये घूम जाता है। तो यहाँ पे देखो कह रहे 12,096 और यहाँ पे 12,906 है, तो ये बड़ा होगा इसलिए हमने इधर घुमा दिया। सिमिलरली बच्चों ये बड़ा है तो इधर घुमा देंगे, ये ग्रेटर है तो इधर लेस कर देंगे, इधर ये है तो इस साइड कर देंगे, और ये दोनों इक्वल्स है तो इक्वल्स के सिंबल्स लगा देंगे, है ना। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है बच्चों। तो आप चाहो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, इसमें हमने 13 ऐड कर दिया और इसमें हमने 13 लेस कर दिया, तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से टर्न कर लिया। तो आई होप ये आज समझ में आया होगा। चलिए और इनके क्वेश्चन है, कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग्स नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, ये ऑलरेडी आपको पता है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है बच्चों, स्मॉल टू बिग। क्या होता है, स्मॉल टू बिग। तो यहाँ आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा होता है बच्चों ये, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। तो देखो इससे बड़ा ये हो जाएगा, इससे बड़ा ये हो जाएगा और इससे बड़ा ये हो जाएगा। तो इस तरीके सबसे बड़ा क्या होगा बच्चों, ये होगा 9,14,520। फिर उससे छोटा ये होता है, फिर उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये होता है। तो ये ध्यान रखना, स्मॉल टू बिग क्या होता है, स्मॉल टू बिग। सिमिलरली बी पार्ट में भी बच्चों ये नंबर्स दे रखा है, इसको अरेंज करना है, तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिए, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, है ना, क्योंकि 4 डिजिट है तो सबसे बड़ा यही होगा। ठीक है, अब देखो सी में भी बच्चों सेम है, उसी तरीके से आप करेंगे, है ना। तो देखो सबसे छोटा हमारा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। तो आप चाहो तो ये भी सिंबल लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, आप नहीं भी लगा सकते, बट हाँ अरेंज जरूर कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन 6 में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है बच्चों। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट टू स्मॉल, यानी बिग टू स्मॉल कह लीजिए आप, है ना। तो ए में देखो इसमें सबसे जो बड़ा है पहले वो लिख लो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। जस्ट रिवर्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर के उल्टा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। चलिए तो आप इस तरीके से सबसे बड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद ये बड़ा हो जाएगा, उससे बाद ये सबसे छोटा ये हो जाएगा। सिमिलरली बी में भी आप कर दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों, आप ये सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर उससे बड़ा छोटा, फिर उससे छोटा एंड सबसे छोटा। ठीक, और अगर हम सी पार्ट की बात कर लें तो ये आपको कुछ नंबर्स दे रखे, इसमें सबसे जो है बड़ा ये हो जाएगा, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और सबसे ये हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा होगा, फिर इससे छोटा होगा, फिर इससे छोटा ये होगा, सबसे छोटा ये होगा, है ना। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा बच्चों, है ना। चलिए अब देखिए कुछ ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलिए द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दैट। तो देखो इसमें 7 का अगर प्लेस वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 7 पे क्या होना चाहिए, 2250 होनी चाहिए, यहाँ पे 600 दे रखा है, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। इसका अगर प्लेस वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 7 पे 50 होनी चाहिए, ये होता है प्लेस वैल्यू, बट यहाँ पे 600 दे रखा है, तो गलत हो गया, है कि नहीं। यस, चलो अब देखो बी पार्ट में कह रहा है प्रोड्यूसर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स, प्रोड्यूसर्स ध्यान दो, कह रहा है प्रोड्यूसर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स इज 99,999। तो देखो बच्चों 6 डिजिट का अगर हम नंबर बात कर ले तो यहाँ पे ध्यान दो क्या होगा बच्चों, 6 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो ये होता है। ठीक, इसमें से अगर 1 आप लेस कर दोगे तो क्या होगा, वो 5 डिजिट की नंबर ही तो आ जाएगा, क्या होगा 5 डिजिट का नंबर आएगा जो हमारा आ चुका है, तो ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा,
6 डिजिट का नंबर जो होता है बच्चों वो 1 लाख होता है। क्या होता है? 1 लाख। तो 1 लाख में से अगर एक घटा देंगे आप, यानी एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 99,999 आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए करेक्ट है। चलिए सी में देखो, द नंबर्स 8621 हैज़ द 900s 8 10s 1000s 2 10s इतना, तो बच्चों फॉल्स है। इसमें ये ऑलरेडी है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 89,000 है बच्चों, राइट? तो 89,000 में ये गलत है ना? चलिए अगला देखते हैं। फेस वैल्यू ऑफ द जीरो इज दैट। तो जीरो का फेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होगा बच्चों, या किसी जगह पे वो रख लो, कैसे भी रख लो, ठीक है? तो ये भी ट्रू होगा। अब कह रहे 8,71,020 दैट और 7 लाख, तो यहाँ पे देखो कह रहे 8 लाख है और ये क्या है बच्चों? 7 लाख है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो इसलिए ये सिंबल्स है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है? अगर हम एफ की बात कर ले तो कह रहे द स्मॉलेस्ट यूज्ड नंबर इज यूजिंग दैट इज एंड 4 इज इतना। तो सबसे पहले ये गलत है बच्चों, क्योंकि जीरो से कोई नंबर स्टार्ट ही नहीं होता है ना। तो सबसे अगर छोटा नंबर इसका बनाना भी है तो 1 बनेगा बच्चों, फिर क्या होगा? 0 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा और फिर सबसे छोटा नंबर ये बनेगा। बट इन्होंने 0 से स्टार्ट किया है, इसलिए ये क्या है बच्चों? गलत है। ये क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। तो आई होप आपको रिकैप एक्सरसाइज और इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी